Hi guys, welcome back to my channel Angel Commerce Hub. I am S. Sidhya with you. Today we are going to discuss basic accounting terms part and इसमें हम देखेंगे आपकी assets. Assets क्या हैं? Assets के टाइप क्या हैं? लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूँ. देखिए, अब आप देखेंगे तो हमारी वीडियो की लाइक डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही हैं. ये सब मुमकिन हुआ है आपकी सपोर्ट से. तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए. अगर चैनल पर सब पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. और सबसे बड़ी सपोर्ट देखिए कि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर मेरी वीडियो का लिंक लगा रहे हैं. तो उनकी सपोर्ट के लिए मैं बहुत ही ऑब्लाइज्ड हूँ, आभारी हूँ. और इसी तरह आप अपने सपोर्ट को बनाते रहिए. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को. लेट्स बिगिन. तो गाइस, बात करते हैं एसेट की. एसेट क्या है? एसेट्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिजनेस और अ एंटिटी. कोई भी बिजनेस हो, कोई भी एंटिटी हो, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके लिए क्या होती है? वो उसकी एसेट्स होती हैं. और कुछ भी कह सकते हैं हम, कुछ भी ऐसी, कुछ भी मीन्स वो सब कुछ जो एक बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट दिलाता है, वो सब चीजें क्या हो जाती हैं? वो सब चीजें बिजनेस की एसेट्स होती हैं. तो बिजनेस की एसेट्स क्या है? जी हाँ, प्रॉपर्टी. अब ये प्रॉपर्टी टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है. कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जो दिखाई देती है, कुछ ऐसी भी जो दिखाई नहीं देती. तो तीन बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है, नोट भी कर लेना है. नंबर वन क्या है कि ये आपके इकोनॉमिक बेनिफिट दिलाती हैं. कुछ भी चीज जो इकोनॉमिक बेनिफिट दिलाती हो वो एसेट है, या बिजनेस की प्रॉपर्टी हो वो भी एसेट है. और आपको तीसरा रखना है याद कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो आपके बिजनेस को क्या दिला रहे हैं? बेनिफिट दिला रहे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट. एग्जाम्पल की बात करें, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल. ये गुडविल क्या है, कॉपीराइट्स क्या है, ट्रेडमार्क्स क्या है, आने वाली वीडियो में हम इनको बताएंगे. फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि ये भी एसेट्स ही होती हैं. यहां पर साथ में आप एक बात और नोट कर लीजिए. देखिए, प्रोफेसर आर एन एंटोनी क्या कहते हैं? एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज owned by a business which are the acquired at a measurable money cost. मीन्स आपकी क्या है यहाँ कि देखिए, ये तो हमने देख लिया यहाँ पर कि आपकी जो प्रॉपर्टी है या इकोनॉमिक रिसोर्सेज है जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दिलाते हैं आपके बिजनेस को, ये सब क्या है? प्रॉपर्टी है. साथ ही आपके एंथोनी क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि वो सब चीजें जो इकोनॉमिक बेनिफिट दिलाती हैं, और साथ साथ ही क्या है कि यहाँ पर आपको ये भी साथ साथ ध्यान रखना कि उनकी वैल्यू मनी में होनी चाहिए. मीन्स मनी में उनकी वैल्यू को हम मेजर कर लें. ऐसी एसेट्स को हम प्रॉपर्टी कहते हैं, या ऐसी प्रॉपर्टी को हम एसेट्स कहते हैं. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर इस डेफिनेशन पर जाएं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. इसको आप लिख लीजिए. देखिए, अगर एसेट्स है तो उसकी क्या क्या होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स? एक तो इट शुड बी ओन्ड, या प्रॉपर्टी होगी बिजनेस की. दूसरा, इट मे बी इन द टेंजिबल, यानी फिजिकल हो सकती है, और इंटेंजिबल भी हो सकती है. इट शुड बी हैव सम वैल्यू अटैच टू इट, इसकी कुछ जरूर वैल्यू होगी पैसे में. इट शुड बी कैपेबल टू बीइंग मेजर इन द मनी, और मनी में इसको हम मेजर कर सकते हैं. तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख लेनी है, नोट्स बना लेना है. और साथ ही अब देखते हैं हमारी कि ये जो एसेट्स हैं इनके टाइप्स क्या हैं. एसेट्स के टाइप और देखते हैं. तो टाइप्स क्या हैं? देखिए, एसेट्स आपकी कैसी कैसी एसेट्स हो सकती हैं? नॉन करंट एसेट्स हो सकती है, करंट एसेट हो सकती है, और फिक्टिशियस एसेट हो सकती है. आपको याद है करंट और नॉन करंट? ये तो हमने लायबिलिटी में भी डिस्कस किए थे. बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप. वही 12 ईयर का जो पीरियड था वो यहाँ भी काम आने वाला है. तो पहले आप नोट कर लीजिए. पहले बात करते हैं यहां पर आपकी नॉन करंट एसेट की. अब ये नॉन करंट एसेट क्या है? नॉन करंट एसेट आर दोज एसेट which are held by an entity or enterprises not with the purpose to resell but are held either as investment or facilitate business operations. means ऐसी नॉन करंट, ऐसी एसेट्स जो बिजनेस पर हैं लेकिन वो बिजनेस के लिए
सेल करने के लिए नहीं ली गई हैं, ऐसी एसेट बिजनेस की जो सेल करने के लिए नहीं, रीसेल नहीं करना, उनको दोबारा से उनको बेचनी नहीं है, बल्कि क्या करना है, उनसे हमें बेनिफिट कमाना है। तो उन एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, उनको हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। दूसरे अगर वर्ड्स में देखें तो इसको क्या कह सकते हैं, हेल्ड दोज एसेट हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको हम किस तरह से देखते हैं कि हमें ये लंबे समय तक हमें बेनिफिट्स देंगी, इसको एक साल में खत्म हमें नहीं करना, ये बिजनेस में कई कई साल तक रहेंगी हमारे साथ। जैसे नॉन करंट एसेट आपकी फिक्स एसेट हो सकती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। अब यहाँ फिक्स एसेट्स वगैरह तो ठीक है आपकी क्लियर मैं कर दूंगा, लेकिन आपको पहले मैं बता दूं यहाँ पर लोन जो कहा है, देखिए लोन मैंने लायबिलिटी में भी बताया था, लेकिन वो था लोन टेकन बाय फ्रॉम बैंक, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लोन एंड एडवांसेस, मींस इसके साथ लोन के साथ एक वर्ड और जुड़ा हुआ है, लोन एंड एडवांसेस। तो अगर लोन एंड एडवांसेस आए तो ये आपकी एसेट्स है, और खाली लोन आए तो ये आपकी लायबिलिटी है। तो जैसा मैंने बताया फर्स्ट आपकी क्या है, फिक्स एसेट्स का मैंने यहां जिक्र किया। तो फिक्स एसेट क्या होगी, फिक्स एसेट आर दोज नॉन करंट एसेट और एंड एंटरप्राइजेज विच आर हेल्ड नॉट टू रीसेल बट द पर्पज ऑफ द इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, मीन्स ऐसी एसेट्स जिसको आपको रीसेल नहीं करना है, आपको उसको बेचना नहीं है, आपको क्या करना है, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट लेना है, उसको कई साल तक अपने पास रखना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। अब ये फिक्स एसेट्स भी दो तरह की हो सकती हैं, टेंजिबल एसेट्स हो सकती हैं और इनटेंजिबल एसेट्स हो सकती हैं। अब टेंजिबल एसेट्स क्या होंगी आपकी, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, they can be seen and touched. Example of tangible assets, land, building, machinery, computer, furniture। देखिए tangible assets क्या है, जिसका कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। अब ये क्या हो सकती है, बिल्डिंग होती है, फर्नीचर हो सकता है। देखिए बिल्डिंग हमारी ठीक है, हमारी बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये क्या है बिजनेस में हमारी टेंजिबल एसेट्स है। फिक्स एसेट्स के अंदर क्या है, टेंजिबल एसेट, जिसको आप बिल्डिंग को टच कर सकते हैं, आप अपनी लैंड को टच कर सकते हैं, तो ये भी क्या हुई आपकी, ये भी आपकी फिक्स एसेट्स हुई, लेकिन कौन सी, टेंजिबल एसेट्स हुई। कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर को आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये आपकी एसेट्स कैसी है, ये भी आपकी फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स है। फिक्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप इसको अभी नहीं बेचेंगे, कई साल तक इसका बेनिफिट्स लेंगे, आप इसको रीसेल करने के लिए आपने ये परचेज नहीं की है। दूसरा आपका अब आता है आपका इंटेंजिबल एसेट। कुछ एसेट्स ऐसी भी हो सकती हैं जिसको आप ना तो देख सकते ना ही आप टच कर सकते। ये क्या है, गुडविल, ट्रेडमार्क। गुडविल क्या है, गुडविल फेम, नेम, कि किसी कंपनी का कितना नाम है, कितनी फेम है, कितनी फेमस है, उसी को क्या बोलते हैं हम, गुडविल। अब गुडविल के टाइप, रैट, कैट, ये सब क्या होते हैं, ये हम आगे पढ़ लेंगे, अभी नहीं, अभी इतना ही। गुडविल क्या है, एक फेम, और जब ये फेम है हमारी प्रसिद्धि है बिजनेस की, तो ये क्या होती है, इंटेंजिबल होती है, दिखाई नहीं देती। आपको पता है कभी कभी हम कहते हैं भाई उसकी रबड़ी बहुत फेमस है, वहीं जाकर हम उसकी रबड़ी खाते हैं, ये क्या है, उसकी गुडविल है, उसकी फेम है, ये उसकी प्रसिद्धि है। ये तो ये इंटेंजिबल एसेट होती है बिजनेस की। साथ ही साथ इसकी देखते हैं करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। करंट एसेट क्या होगी, एसेट्स are those assets which are the held by an entity or enterprise with the purpose of converting them into the cash within the short period 1 year. For example, goods of purchase with a purpose to the resale and on profit debtors exit converted them into cash, receiving the amount from them, bill receivable exit again for the receiving cash against etc. कुछ इसमें और भी होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑल्सो क्लासिफाइड करंट एसेट्स। देखिए आपके यहाँ करंट एसेट की बात हो रही है। करंट एसेट क्या है, ऐसी एसेट जिसको आप एक साल के अंदर अंदर पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके डेटर्स, आपने किसी को माल उधार बेचा, मान लिया मोहन है, मोहन को उधार माल बेच दिया, तो वो आपका कौन बन गया, डेटर्स बन गया। आप उससे पैसा लेंगे, वो आपकी एसेट्स है, आपका पैसा उसके पास रखा हुआ है, उसके पास पड़ा हुआ है। तो जब वो पैसा देगा, एक साल के अंदर अंदर वो पैसा दे देगा, तो उसके कैश को आप सेटल कर, उसके जो डेटर्स है वो खत्म हो जाएगा और कैश में उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक साल में आपने अपनी एसेट को कैश में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आपके पास गुड्स था, गुड्स आपने बेचा, एक साल के अंदर बनाया, बेच दिया, उससे पैसा आया, तो आपने गुड्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, कैश में। तो ये गुड्स क्या था आपकी, ये भी क्या हुई, ये भी आपकी
करंट एसेट हुई। एक इसमें एक बात और है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे आप सैलरी दे रहे थे, आपने इस साल में आने वाले कुछ महीने की भी, मीन्स ये कौन सा ईयर चल रहा है 2023, लेकिन 2023 दिसंबर की बात थी, या सॉरी मार्च की बात थी, 31 मार्च में आपने सैलरी दी और आपने अप्रैल की भी सैलरी दे दी। तो ये जो एक महीने की सैलरी आपने एडवांस में दे दी, किसी को एडवांस में पैसा दे दिया, तो आपका पैसा किसी के पास रखा हुआ है, ये भी क्या होता है, ये होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये भी आपकी क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है। अब आप इसको नोट करने के बाद देखेंगे यहां पर कि आपकी फिक्टिशियस एसेट और होती है। ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? एसेट्स आर दोज एसेट विच आर द नाइदर टेंजिबल एसेट्स और नो इंटेंजिबल, ना ही ये टेंजिबल है ना ही इंटेंजिबल एसेट्स होती है। दे आर लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड बट मोर देन one accounting period. In the case of firm, an example of fictitious asset is deferred revenue expenditure such as advertisement expenses, discount or loss of issue of debenture is example of the fictitious asset in the case of company. देखिए कंपनी, तो इसमें क्या है, फिक्टिशियस एसेट क्या है, ऐसी एसेट्स, ऐसा आपका लॉस जो आपने इस साल हुआ लेकिन फुल्ली रिटर्न ऑफ नहीं किया, आपने उसको, देखिए प्रॉफिट जो और लॉस लिखे जाते हैं ये सब P&L अकाउंट में लिखे जाते हैं, लेकिन आपने P&L अकाउंट में मान लेते हैं आपने 1 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट किया। अब 1 करोड़ का खर्चा आप इस साल दिखा देंगे तो सर्टेन आपका बिजनेस में लॉस ही होगा। तो आप क्या करेंगे, इस खर्चे को थोड़ा थोड़ा हर साल P&L में दिखाएंगे, बाकी कहां रखेंगे, बैलेंस शीट में। तो ये जो बैलेंस शीट में आप रख रहे हैं, इसको आगे की साल भी इसको रेफर करें तो इसको डेफर्ड एक्सपेंसेस बोलते हैं, और इस डेफर्ड एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं, क्योंकि हम इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा देते हैं। मान लेते हैं 1 करोड़ में हमने 20 लाख 20 लाख का तो दिखा दिया हमने P&L में एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट, लेकिन बाकी 80 लाख का कहां दिखा रहे हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में आप जो दिखा रहे हैं इसको बोलेंगे आप फिक्टिशियस एसेट्स। और यदि आप बैलेंस शीट आगे देखेंगे, नेक्स्ट ईयर देखेंगे 12th क्लास में, तो उसमें लिखा होता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। तो ये क्या होती है, आपकी फिक्टिशियस एसेट्स होती है, ऐसी बनावटी एसेट जो होती नहीं है लेकिन आपने इसको बना दिया, या आपने डिबेंचर इशू किए और उस पर आपको लॉस हुआ है, आप उस लॉस को रिटर्न ऑफ करना चाहते हैं, मतलब आगे खत्म करना है, तो आप उसको भी बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, तो ये भी क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट्स होती है। यहां पर साथ में आप लिख लेंगे कि इसके बारे में, वैसे मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, यहाँ कंपनी एक्ट 2013 क्या बता रहा है, सब वही बातें बता रहा है, आप इनको भी नोट कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी दे दिया है क्योंकि मैं आपको बता चुका, देखिए एसेट मैंने बता दिया है, प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की, और ये एसेट्स आपकी करंट हो सकती है, नॉन करंट हो सकती है। आपकी नॉन करंट के साथ साथ करंट के साथ साथ फिक्टिशियस एसेट भी हो सकती है। करंट एसेट ऐसी एसेट जिसको आप कैश में 1 साल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपकी नॉन करंट एसेट जिसको आप कैश में 1 साल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे आप, इसको आप धीरे धीरे कई साल में कन्वर्ट कैश में करेंगे, तो ये आपकी नॉन करंट हो जाएगी। फिक्टिशियस एसेट्स जो एसेट्स तो है नहीं, वो आपने छोटी मोटी बनावटी है, आपने बनाई हुई है, और वो कहाँ दिखा रखी है, आपने बैलेंस शीट में दिखा रखी है, जैसे कोई खर्चा आपने रिटर्न ऑफ नहीं किया और बैलेंस शीट में दिखा रखा है। तो ये आपकी यहाँ पर एसेट्स कंप्लीट हो जाती है। टेंजिबल क्या थी, ऐसी एसेट जिसको आप देख सकते हैं, इंटेंजिबल जिसको आप नहीं देख सकते, टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। और उसके बाद और भी अभी इसकी काफी टर्म्स है, तो मेरे साथ ऐसी वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और टर्म्स का डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्त को शेयर जरूर करना, रिक्वेस्ट है यार, ठीक है, कोई कंपल्सन नहीं है कि मजबूरी आप वीडियो को लाइक ही करें, मन करता हो आप लाइक कर देना, वैसे ज्यादा आपको ना समय लगेगा ना ही आपको प्रॉब्लम होगी, बट मुझे सपोर्ट हो जाएगा। तो आपकी सपोर्ट की ही मुझे जरूरत है। मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।